नमस्ते। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 550 पदों पर जो भर्ती निकल कर के आई, जिसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करके दिखाने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आप चले आएंगे। स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, नीचे आएंगे तो रिक्रूटमेंट्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। रिक्रूटमेंट्स लिखा है, इस पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करें, अब यहाँ देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट्स एग्जामिनेशन 2023 लिखा है। इसके राइट साइड में देखेंगे तो व्यू का ऑप्शन दिया गया, इस व्यू पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे, ऊपर क्लिक है टू व्यू एडवर्टीजमेंट का आएगा और ऑनलाइन आवेदन का आएगा। तो एडवर्टीजमेंट अभी तक आपने रीड नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे और एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताने वाले हैं, तो हम ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक कर देंगे। अब ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये खुल करके चला। जैसे हमने क्लिक किया, कुछ ऐसा खुल करके चला आया। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अब जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल करके चला आएगा। अब देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स का नाम। अब कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर देखेंगे तो नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे नाम है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, टाइप करेंगे। और नाम के पहले कोई भी आप श्री, श्रीमती, मिस्टर, ये सभी जो भी अभिवादन है इसका यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल नाम लिखेंगे जो नाम सर्टिफिकेट पे है, फिर उस नाम को कंफर्म करेंगे, दोबारा लिखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर चेंज योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन। क्या आपने मैट्रिक की परीक्षा के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद अपना नाम चेंज किया है? तो चेंज किए होंगे तो यहाँ से सिलेक्ट दिया गया है, यस पे क्लिक करेंगे। चेंज नहीं किए होंगे तो नो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे पूछा जा रहा है फादर्स नेम। अब यहाँ पर पिता का नाम लिखना है और नाम के पहले श्री, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब यूज़ आप नहीं करेंगे। माता का नाम यहाँ पर लिखेंगे और कोई भी नाम के पहले मिस्टर, श्रीमती, डॉक्टर, ये प्रोफेसर, ये सब का यूज़ आप नहीं करेंगे। सिंपल नाम लिखेंगे। अब जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है या अदर्स हैं। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं? तो बिहार राज्य के निवासी होंगे तो यस को सिलेक्ट करेंगे, नहीं होंगे तो नो को सिलेक्ट करेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं के भी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, तो जो बिहार के होंगे यस टिक करेंगे, नहीं होंगे नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पर कौन सा आपका कैटेगरी है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है। तो जो भी आपका कास्ट होगा, कास्ट का चयन कर लेंगे। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू ओ एच और फेंडिकली हैंडीकैप्ड विद लेस्ट 40% डिजेबिलिटी। अब आपसे पूछा जा रहा है आर यू ओ एच ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विथ एट लीस्ट 40% डिजेबिलिटी। तो क्या आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, कम से कम 40% विकलांगता के साथ, तो होंगे तो यस टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप एक सरकारी कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट्स, क्या आप पटना हाई कोर्ट्स में, आपसे पूछा जा रहा है वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, यानी पटना हाई कोर्ट में आप कार्य कर रहे हैं या इसके अधीनस्थ न्यायालय में कार्य करें, तो यहाँ पर कार्य करते होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं करते होंगे तो नो को टिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैलेंडर के अनुसार आपको
अपना डेट ऑफ बर्थ का चयन करना होगा। कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। चयन करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट करके चलाएगा कि आपका कितना साल, कितना महीना और कितना दिन ये हुआ है। अब नीचे देखेंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। एक वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जिस पे OTP जाता हो। कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। नीचे देखेंगे तो ये बॉक्स दिया गया है, बाकी यहाँ पर ये और भी जानकारियाँ लिखी गई हैं, इसे आप पढ़ लेंगे। घोषणा ये आपसे लिया जा रहा है। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं, आपने जो भी डिटेल्स को फिल किया है यहाँ पर ये डिटेल्स चला आएगा। यहाँ पर लिखा भी गया, दिस इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बिलो एंड फाउंड करेक्ट, इल्स क्लिक कैंसिल टू चेंज एनी डिटेल्स। यानी बोला जा रहा है कि जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है वो चेंज नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो एक बार यहाँ सभी डिटेल्स को आप मिला लेंगे। कुछ भी आपको लगता है कि गलत हमने भर दिया है तो कैंसिल पे क्लिक करके इसे आप सुधार कर लेंगे। बैक जा करके लग रहा है सब चीज़ ठीक है तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करें, आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ये दिखाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आप जनरेट हो गया है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड भी दिखा रहा है। नीचे आते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट का ऑप्शन है, रिटर्न टू होम है। तो सबसे पहले इसे अब क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे का यहाँ पर अब आपसे पर्सनल डिटेल्स बोलेगा फिल करने के लिए। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर अब आपको फिल करना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस जो भी है फिल करेंगे। यहाँ पर विलेज पोस्ट अपना इंटर करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है आपसे स्टेट का नाम यहाँ पर चयन कीजिए। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम चयन करेंगे। आपका जो भी सिटी पड़ता है वो सिटी अपना आप चयन करेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम आप चयन करेंगे। उसके बाद कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। पिन कोड अपना इंटर आप करेंगे, जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड को आप इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो अब परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है फिल करने के लिए। तो जो भी आपका विलेज जैसे जो यहाँ पड़ता है, विलेज जो भी डिटेल्स आपका सेम टू सेम परमानेंट कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट है, यानी जहां आप वर्तमान में रहते हैं वहीं आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ देखेंगे बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो ऊपर जो डिटेल्स आपने फिल किया है वही डिटेल्स आपका नीचे सेम टू सेम चलाएगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब हो गया कि जैसे आपका घर पटना है, आप दिल्ली रहते हैं तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को दिल्ली बोलते हैं और परमानेंट एड्रेस आपका पटना हुआ। तो समझ गए। तो कुछ ऐसे ही अपना डिटेल्स को आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद देखेंगे तो कॉन्टेक्ट पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो केवल एक ही पद है तो असिस्टेंट ही आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो 3 आपको प्रीफ्रेंस का चयन करना होगा। बिहार में ही एग्जाम पड़ेगा तो देखेंगे प्रीफ्रेंस 1 में औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर। जैसे आप पहला रखना चाहते हैं मुजफ्फरपुर, दूसरा रखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम पटना रखें तो पटना का भी ऑप्शन दिया गया है। तीसरा देखेंगे तो औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, जहां पर आपका नज़दीकी होगा वहां पर प्रथम बार में डालेंगे। ओके, जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहां पर चयन कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि शादी हुआ है या नहीं हुआ। तो शादीशुदा हैं तो यस को टिक करेंगे, शादीशुदा नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ प्रीफरली हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। अब आपसे फोटो
फ़ोटो आईडी अब आपको एक अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपसे बोला जा रहा है, जिस पर सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे पैन कार्ड को आप लगाएंगे तो पैन कार्ड पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ से अब आपको बोला जा रहा है कौन सा आप डॉक्यूमेंट फ़ोटो आईडी लगाएंगे। तो आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप लगाना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। अब आधार आपने सिलेक्ट किया है तो आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। नेशनलिटी बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन ही रहेगा। विजिबल मार्क्स ऑन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क कहीं पर भी हाथ पर या पैर पर कटा का निशान है या कहीं भी बॉडी में, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये मैंडेटरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। कुछ भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये डिटेल्स फिल करना होगा। उसके बाद देखेंगे तो वेदर एनी क्रिमिनल केस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आप पे कोई क्रिमिनल केस दायर हुआ है। यदि क्रिमिनल केस आप पे दायर होगा तो यस को टिक करेंगे, नहीं दायर होगा तो नो को टिक करेंगे। वेदर एनी FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आप पे कोई FIR दर्ज हुआ है। तो दर्ज हुआ होगा तो यस को टिक करेंगे, नहीं हुआ होगा तो नो को टिक करेंगे। वेदर सर्विंग इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड फॉर 2 ईयर्स, क्या आप 2 सालों तक टेरिटोरियल आर्मी में काम किए हैं। काम किए होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं किए होंगे तो नो को। हैव यू बीन अवार्ड विथ बी ग्रेड सर्टिफिकेट ऑफ NCC, क्या आप NCC के द्वारा बी ग्रेड सर्टिफिकेट जो होता है आपको प्रदान किया गया है। तो यदि मिला होगा तो यस को टिक करेंगे, नहीं मिला होगा तो नो को टिक करेंगे। अब जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है एक बार आप देखेंगे तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अपना मिला लेंगे। उसके बाद परमानेंट भी सेम है तो देख लेंगे एड्रेस। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपने भरा है यहाँ अच्छे से लिखेंगे। अब एक और जानकारी आपको दे दी, जैसे मैरिटल आप चयन करते हैं मैरिड, तो आपको यहाँ पर सपोज नेम लिखना होगा। पत्नी का नाम क्या है यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अनमैरिड आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सपोज नेम ये ऑटोमेटिकली से ही आप सिलेक्ट करेंगे। देखेंगे सपोज नेम यहाँ से गायब हो गया, यानी मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड सिलेक्ट करते हैं तो सपोज नेम आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ वाइफ का जो नाम है अच्छे से यहाँ पर आप लिखेंगे। तो सभी डिटेल्स को एक बार आप चेक कर लेंगे, ऊपर से लेकर के पूरा आप नीचे तक ये देख लेंगे सब चीज़ों को हमने सही से भरा है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर पर्सनल डिटेल्स को आपने सक्सेसफुली सेव कर दिया है। उसके बाद अब एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेशन डिटेल्स, मैट्रिक किस स्कूल से आपने पास किया उसी स्कूल का नाम यहाँ पर भरेंगे। किस बोर्ड से आपने पास किया यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। किस वर्ष आपने पास किया है तो यहाँ से अपना वर्ष का चयन कर लेंगे। उसके बाद स्कीम, आपका जो मार्क्स है मार्कशीट पर जो नंबर लिखा गया परसेंटेज में है या CGPA में है। तो बिहार बोर्ड वाले का परसेंटेज होता है, और जो CBSE से होते हैं या जिनका भी परसेंटेज के अलावा CGPA होगा, SGPA या GPA होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और जिनका परसेंटेज वाला होगा तो बिहार बोर्ड के जो भी होंगे परसेंटेज अपना चयन करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कितना मार्क उसमें आपने लाया, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, यानी कितना अधिकतम कितने अंकों की परीक्षा हुई। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली चलाएगा। अब जो लोग CGPA से होंगे, सेंट्रल बोर्ड से होंगे, CBSE से, यहाँ पर उनको ग्रेड चयन करना होगा। अब ग्रेड जो भी आया है उसे आपको कन्वर्जन फार्मूला से कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखना होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से आप भरेंगे, नहीं तो इसमें कोई भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जो बिहार बोर्ड से होंगे अपना परसेंटेज के हिसाब से डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। इंटरमीडिएट डिटेल्स अब आपको फिल करना है। कौन सा आपका स्ट्रीम था, तो संकाय आपका क्या था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था या अदर्स था। तो जो भी आपका विषय था, स्ट्रीम था, सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, किस कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट पास किया यहाँ पे भरेंगे। कौन सा बोर्ड था, किस वर्ष आपने पास किया। अब आपको सेम जैसे मैट्रिक का भरे हैं वैसे ही इसका आपको ये डिटेल्स को बोला जा रहा है। जैसे मैट्रिक्स का आपसे डिटेल्स मांगा वैसे ही
ये मांग रहा है इंटर का। अब इसमें भी आपसे पूछेगा कि परसेंटेज वाला मार्क्स है या CGPA, SGPA या GPA वाला है। तो बिहार बोर्ड से होंगे तो परसेंटेज वाला ही होता है। CGPA जिनका होगा CGPA चयन करके कन्वर्जन फार्मूला से अपना परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मार्क टॉप 10 कितना मार्क्स आपने लाया, मैक्सिमम कितना अंकों की परीक्षा, कितने अंकों की परीक्षा होती है, टोटल कितना अंक होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, यानी कितने अंकों की परीक्षा होती है टोटल। इंटरमीडिएट में कितना अंक आपने लाया, इंटरमीडिएट में परसेंटेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आ जाएगा। डिवीजन अब आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा, डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन का डिटेल्स अब आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर डिग्री कोर्स आपका क्या था, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जो भी आपका कॉलेज होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, किस विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन पास किया, पासिंग ईयर क्या था, किस वर्ष आपने पास किया, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्कीम ऑफ मार्किंग, इसमें भी वही है, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, ग्रेड होगा तो ग्रेड को चयन करेंगे, CGPA होगा तो ओके, परसेंटेज है तो परसेंटेज को आप सिलेक्ट करेंगे। तो डिटेल्स यहाँ पर आपसे ये जैसे कितने अंकों की, कितना अंक आपने लाया है, कितना अंकों की टोटल परीक्षा होती है, टोटल यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके चला आएगा। यहाँ भी डिवीजन चयन करना होगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। एनी अदर क्वालिफिकेशन कोई होगा तो यहाँ पर आप भरेंगे, जैसे PG वगैरह या अन्य कोई भी आपने ग्रेजुएशन के बाद कोर्स किया है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। नहीं अगर किए होंगे तो छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स और एनी हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो कम से कम 6 महीना का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा आपने किया है या एनी हायर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर में, तो यहाँ पर आपको चयन करना होगा। 6 मंथ से भी ज़्यादा कोई आपने कोर्स किया है कंप्यूटर का, आपको नॉलेज है तो चयन यहाँ पर करेंगे, या कम से कम 6 महीने का भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस आपको टिक करना होगा। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भरें, आपका मनी जो है वो वेस्ट ही होगा। उसके बाद देखेंगे तो सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है एक बार आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद नीचे आएंगे, सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एजुकेशनल डिटेल्स को भी आपने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड का आप सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 50 से 100 KB तक के अंदर का ये होना चाहिए JPG फाइल में। तो चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड ये करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए। सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 20 KB तक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। देखेंगे तो मैट्रिक का भी अब आपसे सर्टिफिकेट बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो 50 से 100 KB का होना चाहिए। इसे आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। मैट्रिक का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा 50 से 100 KB। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो आपको अपलोड करना होगा, इसका भी साइज जो है 50 से 100 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ग्रेजुएशन डिग्री यानी मार्कशीट जो थर्ड पार्ट का होगा आपका वो आप अपलोड करेंगे, 50 से 100 KB तक के अंदर होना चाहिए। अब उसके बाद जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है आपका, अगर हायर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर में तो उसको अपलोड करेंगे, कम से कम 6 महीने का है तो उसी को आप अपलोड करेंगे, तो 50 से 100 KB का होना चाहिए। उस नीचे आते हैं तो देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग में आपने चयन किया, जैसे आधार चयन किया तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आधार को अपलोड करेंगे, या पैन कार्ड जो भी आपने स्टार्टिंग में चयन किया है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज 50 से 100 KB होना चाहिए JPG। उसके बाद देखेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जा रहा है, यानी आवासीय
प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। 50 से 100 KB का साइज होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कास्ट नॉन क्रीमिलियर EWS सर्टिफिकेट इश्यू फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिहार गवर्नमेंट, यानी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो EWS से होंगे, EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो यहाँ जाति सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। अदर रिलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट्स है आपका तो यहाँ पर अपलोड आप करेंगे, नहीं होगा तो इसे छोड़ देंगे और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है तो चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे, जहां भी आपका फोटो होगा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए ऐसे ही अपलोड कर लेंगे। सब चीज़ को अपलोड करने के बाद एक बार आप अच्छे से मिला लेंगे, कुछ गड़बड़ आपने अपलोड तो नहीं किया है। अच्छे से चेक करने के बाद नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो दिया गया है उस यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। लॉगिन पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है यहाँ पर सब डिटेल्स ये खुल करके चला आएगा। आपका फ़ोटो और अन्य डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आपने फिल किया है सभी डिटेल्स आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट भी जो आपने अपलोड किया है छोटा छोटा करके ये अभी दिखाई दे रहा है। नीचे देखेंगे तो ये बॉक्स का यहाँ पर ये दिया गया है, इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू आपका दिखा रहा है, यहाँ देखेंगे ये प्रिंट का प्रीव्यू है। आप यहाँ से अब आपको पेमेंट करना होगा तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट पे आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे उस टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। 1200 रुपया आपको पेमेंट करना है। जो भी कैटेगरी आपने चयन किया है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेमेंट ये लेकर के चला आएगा, आपको बताएगा इतना अब आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ देखेंगे तो बहुत मेथड है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके बाद UPI या व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। अपना एक आवेदन का जो प्रिंट है उसे आप प्रिंट कर लेंगे तो कुछ इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन भरने में किसी प्रकार की आप गलती नहीं करेंगे, अच्छे से ठीक ढंग से भर करके अपना फाइनल जो आवेदन की प्रक्रिया है उसे कंप्लीट करेंगे। तो यही स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में हमने बताया, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक लाइव दिखाए हैं। कुछ भी हो इस वीडियो से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।